नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। श्री रामनवमी के मौके पर शहर में सीताराम बाग से हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार तक निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान अमन जब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि ईद और त्योहारों के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों में अमन और जब्त का बरकरार रखना जरूरी है और इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे आपके पड़ोसी और अपनाए वतन को कोई तकलीफ ना हो। हैदराबाद को और शहरियों को उसकी गंगा जमनी तहजीब पर फख्र है और उस तहजीब को बहर सूरत फरोग देना चाहिए। इजलास में शहर के कारपोरेटर्स, अमन कमेटी और मायदर कमेटी के अरकान, मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा पुलिस, बल्दिया, आबरसानी और बरखी के अहदेदार भी शरीक थे। जुलूस के रूट पर किए जाने वाले इंतजाम पर कमिश्नर पुलिस ने ऑर्गेनाइजर के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। ये जुलूस सीताराम बाग से बराए मंगलहाट, शाहीनाथगंज, छतरी, इधमर बाजार, गौलीगुड़ा, कोटी से होता हुआ व्यायामशाला पहुंचेगा। श्री जनार्दन रेड्डी गारू, रघु प्रसाद गारू, नायक गारू, डॉक्टर भगवंतराव गारू, गोविंद राठी साहब, हमारे डिपार्टमेंट के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान गारू, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार गारू, जॉइंट सीपी स्पेशल ब्रांच डॉक्टर तरुण जोशी गारू, डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव गारू, पीस कमेटी मेंबर्स, श्री रामनवमी यात्रा शोभा यात्रा कमेटी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स, वॉलेंटियर्स, मीडिया, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, सबको हमारा नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं के अवसर पर उसके पहले जो एक पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ अच्छे शहर के बारे में, और हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर रेट किया गया। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, ये एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है मर्सर, जिसका टेलीविजन शहर माना जाता है। और यहाँ से शुरुआत करते हुए जब आज हम मंदिर में अंदर दर्शन करने गए भगवान श्री राम का, और उनकी प्रतिमा को जब हम देखे तो ऐसा लगा कि उनके जन्मदिन का ये अवसर है। श्री रामनवमी जब हम लोग सब मनाते हैं, और आज की तारीख में हर जगह हर चीज इंसान जो करता है, हम करते हैं, आप जो भी करते हैं, हर चीज में सबसे अहमियत किस चीज की होती है? वह होती है मर्यादा। जो भी काम करें मर्यादा से करें। रहन सहने के तरीके, बात करने के तरीके, बच्चों को आप कैसे बड़ा कर रहे हैं उनका तरीका, अपने पड़ोसी से कैसे बात कर रहे हैं उसका तरीका, हर जगह मर्यादा की जरूरत है। और इसलिए हम लोग आज याद करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम लोग याद करते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जो वाल्मीकि जी ने लिखी है या गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व और उनके जिंदगी का हर एक वाक्य हम लोग को एक दिखाता है मार्ग। अपने दोस्त से कैसे रहें, अपने दुश्मन से भी कैसे बर्ताव करें। जब रावण वध के बाद लक्ष्मण थोड़ा खुश हुए तो भगवान राम ने उनको कहा कि आप नहीं, पहले जाकर उनसे कुछ ज्ञान लो। तो यही है मर्यादा। रावण दुश्मन थे लेकिन उनसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो आज की तारीख में मेरे दोस्तों, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, और लाइफ में जितनी मुश्किलें हैं सबके पास,
नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई की, बहुत तरह की चीज, हर जगह हर चीज में कहीं स्ट्रेस है, कहीं टेंशन है, कहीं कुछ है। तो अगर हम लोग अपने दिल के अंदर, अपने सोच में एक मर्यादा रखें तो सबसे बड़ी श्री राम नवमी वही होगी। और आज ये सालों से परंपरा चल रहा है श्री रामनवमी शोभा यात्रा का। तो जैसा हमारे मित्र वेंकटेश्वर राव ने कहा कि शोभा यात्रा है यह, तो इस शोभा यात्रा की शोभा को हम लोग और बढ़ाएं, और सुंदर और स्वच्छ और अच्छा। हमारे जीएचएमसी कमिश्नर साहब जब भी किसी से मिलते हैं तो स्वच्छ नमस्कार कहते हैं। इनको देखकर हम भी सीख लिए, हम भी स्वच्छ नमस्कार कहते हैं। ये कितनी बड़ी चीज है। आज की तारीख में मेरे दोस्त, स्वच्छता, क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज है जो केवल रोड और गलियों की ही नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। और इसलिए मैं यह बात आप लोग को कह रहा हूं कि यह एक ऐसा मौका है कि हम लोग कोशिश करें कि जिस तरह के इंसान भी हम हैं, हम हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं है, जिसमें कुछ खामियां नहीं है। हम लोग कोशिश करें कि अपनी खामियों को दूर करें, अपनी बुराइयों को दूर करें।